दोस्तों आज हम करेंगे राजस्थान का चूरू जिला, चूरू जिले के बारे में। तो चूरू जिले की स्थापना की थी चूड़ा जाट ने। चूरू जिले की स्थापना की थी चूड़ा जाट ने 1620 ईस्वी में की थी। और चूरू जिले का जो शुभ कंकर है वो है काला हिरण। चूरू जिले का शुभ कंकर काला हिरण है। और महत्वपूर्ण तथ्य है, चूरू है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। चूरू काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध शहर है वो चूरू है। और चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है चूरू। चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध चूरू है। और चूरू में प्रमुख हवेलियां बनी हुई है। इसमें से एक प्रमुख हवेली है सुराणा की हवेली। सुराणा की हवेली है वो चूरू में है। और ये 6 मंजिली हवेली है और इसमें 1100 खिड़कियां और दरवाजा है। यानी चूरू जिले की स्थापना किसने की थी? चूड़ा जाट ने 1620 ईस्वी में। और शुभ कंकर है वो काला हिरण है। महत्वपूर्ण तथ्य में आता है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है चूरू। ये ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू में, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है चूरू और गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध जिला चूरू है। प्रमुख हवेलियों में सोराणा की हवेली चूरू में 6 मंजिली इमारत है। इसमें 1100 खिड़कियां और दरवाजा है। और फिर आती है कोठारा की हवेली भी चूरू में है। और दानचंद चोपड़ा की हवेली भी चूरू में है। कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली भी चूरू में है। और यहाँ पर एक चूरू में छतरी बनी हुई है। चूरू में एक छतरी बनी हुई है। उस छतरी का नाम है सेठ जी की छतरी। इस छतरी में 8 खंभों की छतरी बनी है। तो सेठ जी की छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है और चूरू में है। और फिर आता है एक चूरू का किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है चूरू में। और चूरू के किले का निर्माण करवाया था कुशाल सिंह ठाकुर ने। चूरू के किले का निर्माण करवाया था कुशाल सिंह ठाकुर ने करवाया था 1739 ईस्वी में। और चूरू के किले का ही उपनाम है चांदी का गोला दागने वाला किला। और इसमें चांदी के गोले है वो शिवनाथ सिंह के समय दागे गए थे। शिवनाथ सिंह के समय जब बीकानेर का शासक था शिवनाथ सिंह, तब इसमें चांदी के गोले दागे गए थे। और आक्रमण के समय यहाँ बीकानेर का शासक है वो सूरत सिंह था। यानी चूरू के किले पर जब आक्रमण हुआ था तो बीकानेर का शासक सूरत सिंह था और तब चांदी के गोले दागने वाला शासक शिवनाथ सिंह था। और एक जोहड़ बना हुआ है यहाँ सेठ जी का जोहड़। सेठ जी का जोहड़ भी चूरू में है। सेठ जी का जोहड़ चूरू में बना हुआ है। और एक बना हुआ है धर्म स्तूप भी चूरू में बना हुआ है। धर्म स्तूप यानी सेठ जी का जोहड़ है। सेठ जी का जोहड़ चूरू में है और धर्म स्तूप भी चूरू में है। और यहाँ के प्रमुख मंदिरों में आता है गोगा जी का मंदिर। प्रमुख मंदिरों में आता है गोगा जी का मंदिर। और गोगा जी का मंदिर है वो ददरेवा चूरू में। ददरेवा यानी गोगा जी का मंदिर है वो ददरेवा चूरू में बना हुआ है। और यहाँ ददरेवा है वो चूरू की राजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। राजगढ़ तहसील चूरू में है। वो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। और ददरेवा चूरू है ये गोगा जी का जन्म स्थान है वो ददरेवा चूरू है। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू है। और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। यानी चूरू में प्रमुख मंदिरों में आता है गोगा जी का मंदिर है वो ददरेवा चूरू में बना हुआ है। ददरेवा चूरू है वो राजगढ़ तहसील में है। और जन्म स्थान है तेजा जी का ददरेवा चूरू। और यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। और फिर आता है एक सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर बालाजी का मंदिर सालासर बालाजी मंदिर है वो सुजानगढ़ में बना हुआ। सुजानगढ़ चूरू सुजानगढ़ तहसील में बना हुआ है।
सालासर बालाजी का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था मोहनदास ने। मंदिर का निर्माण मोहनदास ने करवाया था। यानी सालासर बालाजी का मंदिर है वो सुजानगढ़ चूरू में बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण है वो 1754 ईस्वी में मोहनदास ने करवाया था। और फिर आता है अंजनी माता का मंदिर। अंजनी माता का मंदिर भी सुजानगढ़ चूरू में है। अंजनी माता का मंदिर सुजानगढ़ चूरू में है। और फिर आता है एक तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये भी सुजानगढ़ चूरू में है। तिरुपति बालाजी का मंदिर भी सुजानगढ़ चूरू में है और इसका निर्माण करवाया गया था 1994 ईस्वी में। निर्माण 1994 ईस्वी में करवाया गया था। यानी सालासर बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू में है और इसका निर्माण करवाया था मोहनदास ने 1754 ईस्वी में। अंजनी माता का मंदिर है वो सुजानगढ़ चूरू में है और तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो भी सुजानगढ़ चूरू में निर्माण करवाया था 1994 में। और यहाँ एक अभियान बना हुआ ताल छापर अभियान। ताल छापर अभियान है, ये भी सुजानगढ़ चूरू में है। सुजानगढ़ चूरू में ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य। और ताल छापर अभ्यारण्य को गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली, गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली, यानी गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की थी। यानी कृष्ण मार्ग यानी काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है सुजानगढ़ और ये गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी कहा जाता है। और यहाँ एक आंदोलन हुआ था दूधवा खारा आंदोलन। यहाँ एक आंदोलन हुआ था दूधवा खारा आंदोलन चूरू में हुआ था। दूधवा खारा आंदोलन, दूधवा खारा आंदोलन हुआ था चूरू में 1946-47 में। 1946-47 में यहाँ एक आंदोलन हुआ दूधवा खारा आंदोलन। और दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किया था हनुमानाराम चौधरी ने। हनुमानाराम चौधरी ने हनुमानाराम चौधरी ने दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किया था। और बीकानेर का राजा था इस समय सादुल सिंह। बीकानेर का राजा था सादुल सिंह। यानी दूधवा खारा आंदोलन के समय बीकानेर का शासक है सादुल सिंह था। और फिर एक और होता है कागड़ा कांड। कागड़ा कांड होता है 1946 में। कागड़ा कांड 1946 में होता है। और हिंदी का प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म चूरू में हुआ था। सेठिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। प्रसिद्ध रचना पाथल और पिथल इसकी प्रसिद्ध रचना है। और एक आता है चूरू में गुरुद्वारा, सावा
सावा गुरुद्वारा। सावा गुरुद्वारा है वो सावा चूरू में है। सावा गुरुद्वारा सावा चूरू में है। यहाँ सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो सावा गुरुद्वारा है। और कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की आने और जाने की यादें जुड़ी है, आने जाने की यादें हैं वो जुड़ी है, आने जाने की यादें जुड़ी है। ये था हमारा चूरू जिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यानी दूधवा खारा आंदोलन हुआ था 1946 में चूरू में, और इसका नेतृत्व किया था हनुमानाराम चौधरी ने। बीकानेर का शासक था इस समय, जब दूधवा खारा आंदोलन हुआ तो बीकानेर का शासक था हनुमान सादुल सिंह। और कागड़ा कांड हुआ था 1946 में। कन्हैयालाल सेठिया हिंदी के प्रसिद्ध कवि है, उसे सुजानगढ़ चूरू में इसका जन्म हुआ था। और प्रसिद्ध रचना है पाथल और पीथल। और सावा गुरुद्वारा सावा चूरू में सिखों के सबसे बड़ा गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह की आने और जाने की यादें जुड़ी है।